Now, the next topic is galaxies. What are galaxies? Galaxies is a large system of stars and other celestial bodies in outer space. इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे सबसे पहला इसमें चीज़ आता है एक लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स। ये सिस्टम ऑफ स्टार्स क्या होता है? इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो निकटतम स्टार है वो सन है। सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट हैं, ये सब रिवॉल्व करते हैं, साथ साथ उनके सैटेलाइट्स भी हैं। ये सारा कुछ रिवॉल्व कर रहा है, एक सिस्टम बनाता है। एक स्टार का एक सिस्टम होता है। तो उसी तरह से जितने भी ह्यूज अमाउंट में स्टार्स हैं और उनका सिस्टम भी है, तो इसको कहते हैं ए लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज। उसके साथ में और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, गैसेस हैं, बहुत सारे उल्का पिंड हैं, सिंगल स्टार्स हैं, ह्यूज स्टार्स हैं। ये सारे कुल मिलाकर के जो आउटर स्पेस में जितने भी हैं सब एक बहुत बड़े गैलेक्सी का निर्माण करती हैं, और ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि एक पूरा यूनिवर्स तैयार करता है। तो दैट्स वाई सेकेंड पॉइंट इज मिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम मेक अ गैलेक्सी, जो अभी हमने बताया, एंड सेवरल मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक अप अ यूनिवर्स। Our system, solar system, including sun, planets, satellites, etc., is also similar part of a galaxy. और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके सूर्य के साथ साथ इनके ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, ये जो सिस्टम है ये एक छोटा सा पार्ट है उस गैलेक्सी का, एक गैलेक्सी का जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, उसका एक पार्ट है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। ये मिल्की वे को हम हिंदी में दूध मेखला भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम इसी तरह से है, छोटा सा सिस्टम, सूर्य, ग्रह, उनके उपग्रह, बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स, गैसेस, ईटीसी, जो भी बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कि उनको कह सकते हैं कैलेस्टियल बॉडीज़ का नाम दे सकते हैं, जिनका हमें नाम भी बहुत मुश्किल पड़ता है रखना। कभी कोई अगर मिल गया तो हमारे साइंटिस्ट उसका एक अलग नाम देख करके एक अलग पहचान देते हैं। तो ये सारा कुछ मिला करके एक पूरा एक सिस्टम बनाता है, एक स्टार सिस्टम बनाता है। सन जो है स्टार है, उसका एक सिस्टम बनता है, और इस पूरे सिस्टम को हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम, एक स्टार का सिस्टम, और इस तरह से कई स्टारों के मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार सिस्टम्स बनते हैं, और उनसे निर्माण होता है एक गैलेक्सी का। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। अब आते हैं बात स्टार्स की करते हैं। जो हम स्टार्स देखते हैं, जैसे सूरज भी एक स्टार्स है, इसका क्या है? इसके पास अपना हीट है, अपना लाइट है, अपना मास ऑफ ह्यूज गैसेस है, हॉट गैसेस कह सकते हैं इसको। तो एक बहुत ही बड़ा मास है ये, और इनके पास में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, जैसे कि हम उसको स्टार कैसे बुला सकते हैं। तो हेवनली बॉडीज दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसका अपना हीट हो, लाइट हो, उसको हम स्टार कह सकते हैं, और उसका एक सिस्टम भी हो, उसके चारों तरफ एक प्लैनेट्स का रिवॉल्विंग का, क्योंकि उसमें जब वो होगा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करेगा तो वो अट्रैक्शन पावर भी रखेगा, और अट्रैक्शन पावर रखेगा तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करने से क्या होगा कि वो एक सिस्टम बनाएगा वो रिवॉल्विंग का, चारों तरफ अपने फोर्स के कारण। तो एक हम खैर डिस्कस करेंगे अगले हायर क्लासेस में, लेकिन अभी तक स्टार्स के बारे में आपको यही सिर्फ जानना है कि स्टार्स में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम उसको क्यों कह सकते हैं। तो नाउ वी गॉट द पॉइंट कि उसके पास अपना हीट एंड लाइट होगा, और ये ह्यूज मास ऑफ हॉट गैसेस होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पृथ्वी पर से अगर देखने को मिले, जैसे आसमान में हम रात को देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स टाइप के एकदम छोटे छोटे टिनी शेप में होते हैं, एकदम बहुत ही छोटे होते हैं, चमकदार होते हैं, उनको स्टार्स बोलते हैं। वो छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, करोड़ों
लाइट ईयर्स उनकी दूरी होती है। ये लाइट ईयर क्या होता है? अब जैसे हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, मान लो यहाँ से पटना गए तो पटना का एक खास दूरी होगा, उसको मेजरमेंट के लिए हम किलोमीटर्स में नापते हैं। उसी तरह जैसे हेवनली बॉडीज़ हो गई, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हो गए, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच का दूरी इतना ज़्यादा है कि हम उसको किलोमीटर्स में कहेंगे तो एक हमारे पास ह्यूज अमाउंट, बहुत ही बड़ा संख्या आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको हम आगे के क्लासेस में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये जान लें कि हम इसको कह सकते हैं कि लाइट जितनी स्पीड से ट्रैवल करता है, जैसे टॉर्च की रोशनी मारो तो एक दूसरे दीवार पे अगर पड़ेगा तो वो कितने सेकेंडों के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई हम उसको नाम दे सकते हैं कि एक साल में ये लाइट जितना दूरी तय करेगा उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। ये जो लाइट है वो एक साल में जितनी दूरी तय करके जाएगा और जहाँ तक जाएगा उसको हम उस मेजरमेंट में नापते हैं कि 1 लाइट ईयर या 10 लाइट ईयर्स। तो एक ये यूनिट होता है, तो हम उसको नापते हैं लाइट ईयर्स में। खैर, नाउ द लास्ट पॉइंट कम्स ऑफ द क्लास। अभी हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब क्या होता है? ये सब इंग्लिश वर्ड्स आपको देखने में बड़े भारी लग रहे हो, लेकिन इनका मतलब भी बहुत ही सिंपल है कि अभी तक जितने भी हम बात समझ पाए हैं स्टार्स के बारे में, और जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ा रहे हैं तो हम जानते हैं कि स्टार्स क्या होता है। और ये स्टार्स जब झुंड में पाए जाते हैं, एक गैदरिंग में पाए जाते हैं और क्लस्टर बन जाते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा गुच्छा टाइप का बन जाता है, चाहे वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, अलग अलग अंदाज में। कोई स्कॉर्पियन के जैसा, बिच्छू के जैसा दिखाई देता है, कोई एक मकड़ी के जैसा दिखाई देता है, कोई एक घोड़े के आगे के पोर्शन वाला उस टाइप का दिखाई देता है। तो हम इसके बारे में डीपली और भी पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, लेकिन हम ये बता दें कि कॉन्स्टेलेशंस उसे कहते हैं कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स अगर इस टाइप के झुंड में, ग्रुप में, क्लस्टर्स में, एक गुच्छे के रूप में अगर मिले तो हम उसको कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड टू बी अ कॉन्स्टेलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल्स में उर्सा मेजर और ग्रेट बियर के नाम से भी इसको जानते हैं। इंडिया में हम लोग उसको सप्तऋषि कहते हैं। इसमें 7 स्टार्स का एक झुंड होता है, साथ में उसके सबऑर्डिनेट भी होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, लेकिन एक मेनली 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है, उनको हम सप्तऋषि कहते हैं। उसी तरह एक उर्सा माइनर भी होता है, ओरियन होता है, कैनिन्स मेजर होता है, स्कॉर्पियो, सिग्नस। तो ये सब झुंड में पाए जाते हैं। एक अलग से इनका पहचान होता है, देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ ये एक झुंड में है। और हम अलग अलग शेप में जो मिलते हैं उनका भी अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ये अभी जो एग्जांपल दिए हैं ये सब उन्हीं के नाम है। ये मेजर कॉन्स्टेलेशंस में आते हैं, कॉन्स्टेलेशंस में आते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम यही कंक्लूड करते हैं, और नोट्स के लिए आप पॉज करके उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसमें बहुत सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो एनीवे, नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस क्लास हियर एट दिस पॉइंट। थैंक यू।